चलिए आज की क्लास में आपको कोई भी अगर प्रोग्राम बनाना हो उसके बारे में हम कैसे सोचेंगे। जैसे पिछली बार हमने जो बात किया था 2 नंबर को जोड़ने का, कितने नंबर को जोड़ने का, 2 नंबर के जोड़ने का प्रोग्राम हम लोग बनाए थे। तो उसमें हमने आपको बताया था कि अगर सी लैंग्वेज का कोई भी प्रोग्राम अगर आप बनाते हैं, एनीथिंग कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं, उसमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक, रिक्वायरमेंट के उसमें कितने स्टेप होते हैं? 3 स्टेप। पहला है इनपुट, दूसरा है प्रोसेसिंग, दूसरा क्या है? प्रोसेसिंग, तीसरा है आउटपुट। तीसरा क्या है आपका? आउटपुट। ये आपके 3 स्टेप होते हैं। ठीक, जैसे आप लगाते हैं प्रिंटफ स्कैनर, आपने पिछले प्रोग्राम में देखा, उसमें प्रिंटफ इंटर द फर्स्ट नंबर, प्रिंटफ इंटर द सेकंड नंबर लिखे थे, उसके नीचे स्कैनर लिखे थे। इसी तरीके से कोई भी अगर प्रोग्राम आप बनाना चाहते हैं तो पहले आप कैसे सोचेंगे कि इसमें इनपुट क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें हमको इनपुट लेना है, क्या चीज़ें इनपुट नहीं लेना है। उसी का एक एग्जाम्पल हम देखते हैं। एक दूसरा प्रोग्राम बनाते हैं। जैसे मान लीजिए आपको 2 नंबर को जोड़ने का प्रोग्राम बनाना है, सिंपल सा है, जो कि हम लोगों ने बना लिया। तो 2 नंबर को जोड़ने का अगर प्रोग्राम बनाना है तो आपको जरूरत किस चीज़ की पड़ेगी? स्टार्टिंग में आपको जरूरत किस चीज़ पड़ेगी? 2 नंबरों की। आपको रिक्वायरमेंट किस चीज की रहेगी? 2 नंबरों की। तभी तो आप 2 नंबर आप जोड़ सकेंगे। ठीक, तो इन्हीं 2 नंबरों को आपको प्रिंटफ स्कैनफ में लेना है। पहला नंबर हम लोग ए में ले लेते थे और दूसरा नंबर जो ले लेते थे बी में। फिर उसके बाद क्या करते थे? ए प्लस बी को दोनों को जोड़ करके किस पे रख देते थे? सी पर। आप ये चीज जानेंगे कि हमें जिन चीजों की जरूरत पड़ती है प्रोग्राम बनाने में उसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? दूसरी चीज हो गई, हमें किस चीज का प्रोग्राम बनाना है, तो यहां जोड़ने का प्रोग्राम बनाना है। किस चीज का प्रोग्राम बनाना है? जोड़ने। तो जोड़ने की क्रिया यानी प्रोसेसिंग आपकी किस लाइन में हो रही है? इस लाइन में हो रही है। इसको आप क्या कहेंगे? इस स्टेटमेंट को प्रोसेसिंग। ये जो लाइन हो गई है आपकी, कौन सी लाइन हो गई? प्रोसेसिंग। तीसरा आउटपुट, यानी रिजल्ट। क्या? रिजल्ट। आप ऐसे लिखते थे %d, ये जो हो गया, ये लाइन जो हो गई ये आपकी क्या हो गई? आउटपुट। ठीक, अब आपको तीनों चीजें समझ में आ गई। ठीक, चलिए जैसे आपको एक प्रोग्राम देते हैं हम स्पीड निकालने का। किस चीज का? स्पीड निकालने का। तो आपको सोचना कैसे है कि ये प्रोग्राम कैसे बनेगा? आपको ये जानकारी होगी, स्पीड का फार्मूला तो पता ही होगा, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो अब सपोज दैट आपको क्या बनाना है? प्रोग्राम बनाना है। किस चीज का? स्पीड का। चलिए देखते हैं। आपको पहले बताया गया था, आप हैज इंक्लूड studio.h, हैज इंक्लूड conio.h, वाइड में ये चीज लिखा है। ठीक, अब पहले आप सोचिए कि
अगर आप स्पीड निकालना चाहते हैं इसमें कितने वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। एक जरूरत रहेगी हमारे पास टाइम, मतलब टीआई, एक पे टाइम रखेंगे क्योंकि उसमें 3 चीज की जरूरत पड़ेगी, समय, दूरी और चार्ज, यानी 3 वेरिएबल आपको लेना पड़ेगा। समय के लिए टीआई ले लिया, स्पीड के लिए एसपी ले लिया और डिस्टेंस के लिए डीआई ले लिया। अब इसको आप कौन सा डेटा टाइप लेंगे, इंटीजर की फ्लोट। इन सब में आप अगर इंटीजर वैल्यू रखेंगे तो भाग देंगे, जो रिजल्ट आएगा वो इंटीजर ही आएगा। अगर आप इसको फ्लोट लेना चाहते हैं यानी दशमलव में कैलकुलेट करना चाहते हैं तो यहां क्या लेंगे, फ्लोट। ठीक, तो अब पहली चीज अगर हमको स्पीड कैलकुलेट करना है तो मान लीजिए कोई लड़का आया आपके पास, आपसे कहा कि सर ये बताइए हमारी स्पीड कितनी थी, हम यहाँ से लखनऊ गए थे, हमारी स्पीड कितनी थी। तो आप पहले पूछेंगे बेटा ये बताओ आप कितने किलोमीटर गए थे, पहला क्वेश्चन। यानी पहला क्वेश्चन पूछोगे प्रिंटफ इंटर द डिस्टेंस, क्या, इंटर द डिस्टेंस मतलब कितनी दूरी आप गए। फिर इसको स्कैन करेंगे %f, क्यों, क्योंकि फ्लोट लगा है, एड्रेस ऑफ डीआई, यानी इसकी जो भी डिस्टेंस रहेगा वो किस पे आ जाएगा, डीआई पर आ जाएगा। डिस्टेंस तो आपको बता दिया लड़का। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछोगे कि समय कितना लगा था, प्रिंटफ इंटर द टाइम। दूसरा कि आपका टाइम कितना लगा था। फिर इसको स्कैन करेंगे, अब आपको क्या हुआ, आपको इनपुट मिल गया कि भाई डिस्टेंस हमारा इतना था, टाइम इतना लगा। अब आपको क्या निकालना है, स्पीड। क्या निकालना है, स्पीड, यानी एसपी इक्वल डिस्टेंस डीआई अपॉन टीआई, यही फार्मूला था। यानी ये आपका क्या हो गया, प्रोसेसिंग। क्या हो गया, प्रोसेसिंग हो गया, ये इनपुट हो गया। अब आपको पता चल गया होगा कि आउटपुट आपका किस पे आ गया, एसपी पर। तो आप लिखेंगे प्रिंटफ योर स्पीड इन %, किस पर स्पीड आपकी आई है, एसपी। ये आपका एक प्रोग्राम हो गया स्पीड निकालने का। ठीक, इसी प्रकार आप सिंपल इंटरेस्ट का, आयत का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, यानी जितने भी फार्मूले आपको पता हैं आप आसानी से इन सारे प्रोग्राम को किसमें बदल सकते हैं, सी लैंग्वेज में आप बदल सकते हैं। ठीक, चलिए अब प्रोजेक्टर पे चला के हम लोग देखते हैं। चलिए देखते हैं कि हम लोगों ने क्या किया, प्रोग्राम को टाइप किया। तो आपका सी का कंपाइलर आया नीचे, मेन से हमने बताया कि सी का कंपाइलर मेन से रीड करना स्टार्ट करता है। नीचे आया, देखा कि इन्होंने 3 वेरिएबल दिया हुआ था। कितने वेरिएबल दिए हुए हैं, 3 वेरिएबल। पहला एसपी, दूसरा टीआई और तीसरा क्या है, डीआई। इसका मतलब क्या हुआ कि इन तीनों में जो वैल्यू अगर रखेगा प्रोग्रामर वो किस टाइप का रखेगा, फ्लोट टाइप। किस टाइप का, फ्लोट। फ्लोट का मतलब दशमलव टाइप का, उसका कैलकुलेशन दशमलव तक का होगा। नीचे आया CLR है, CR फंक्शन लगा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी प्रोग्राम में आप कुछ भी पिछला आउटपुट है ये सब क्या कर देगा, क्लियर कर देगा, यानी करंट टाइम का ही आउटपुट आपको दिखेगा। उसके बाद क्या हुआ कि आप स्पीड का प्रोग्राम बना रहे हैं, स्पीड निकालने के लिए इसमें आपको 2 चीज़ों की जरूरत पड़ेगी,
भाई कोई आपके पास आया, आपसे पूछा सर हमारी स्पीड क्या थी, तो आप क्या कहेंगे, अच्छा तुम कितनी दूरी गए थे, यानी पहले आपको डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी। तो पूछा इंटर द डिस्टेंस, यानी जो भी आप डिस्टेंस इनपुट कराएंगे वो किस पे आ जाएगा, DI पर आ जाएगा। दूसरा दिया है इंटर द टाइम, क्या दिया है, इंटर द टाइम, जो भी टाइम देंगे वो किस पे आ गया, TI पर आ गया। फिर आपको पता होना चाहिए स्पीड निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी दूरी बटा समय। दूरी बटा समय दिए आपकी स्पीड निकल के आ जाएगी। इसी स्पीड को आपने क्या करा दिया, प्रिंट करा दिया, ये आपकी प्रिंट हो गई। FCS का काम क्या है, एक कीवर्ड का वेट करता है, किसका वेट करता है, एक की का वेट करता है आउटपुट देने के लिए। चलिए हम लोग इस प्रोग्राम को चलाते हैं, फिर हम लोग देखते हैं। पहले क्या करेंगे, Alt+F9 दबाएंगे, आपका प्रोग्राम कंपाइल हुआ। उसके बाद रन कराएंगे Ctrl+F9 से, मांग रहा है इंटर द डिस्टेंस, यानी कि दूरी आपने कितनी तय की। हम डाल देते हैं 200 किलोमीटर, 200 डाल दिया, इंटर मारा। टाइम पूछ रहा है कितना घंटा लगा, हम करें 5 घंटे लगे, इंटर मार दीजिए। योर स्पीड कितना आया, 40, यानी 40 आया। चलिए एक दशमलव वाला भी इस पे कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे आपने कहा 160 किलोमीटर हम गए, हमको जो लगा 3 घंटे लगा, आपकी स्पीड निकल के आएगी 53.33 किलोमीटर पर घंटे। ये आपका एक छोटा सा एग्जाम्पल अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि कोई भी प्रोग्राम अगर हम बनाते हैं, कोई भी प्रोग्राम अगर हम बनाते हैं तो उसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। चलिए एक प्रोग्राम हम दूसरा देखते हैं कि आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए, किसका, आयत का क्षेत्रफल। जैसे सपोज दैट आपको एक प्रोग्राम बनाना है कि आयत का क्षेत्रफल अगर आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो देखिए किस तरीके से हम लोग एक प्रोग्राम बनाते हैं। चलिए जैसे आप लोग आयत का क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको, जैसे मान लीजिए सपोज दैट कोई आपके पास आया, वो बोला कि हमको अपना क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो आप उससे पूछेंगे, 2 चीजें पूछेंगे, अच्छा भैया लंबाई कितनी है, क्या लंबाई कितनी है, और दूसरी चीज पूछेंगे चौड़ाई कितनी है। यानी कि आपको इनपुट लेने के लिए कितने चीजों की जरूरत है, 2 चीजों की जरूरत है। फिर आयत का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, लंबाई जुड़े चौड़ाई। अब हमें उम्मीद है कि आप लोग इस प्रोग्राम को आराम से, आसानी से बना सकते हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे इस प्रोग्राम को हम लोग बनाएंगे। वाइड मेन से ही शुरू करते हैं। पहली चीज हम लोग सोचेंगे कि इस प्रोग्राम को बनाने के लिए हमें कितने वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, एक लंबाई की, एक चौड़ाई की, इन दोनों कैलकुलेट होके आपका क्षेत्रफल निकलेगा। यानी लंबाई के लिए L ले लेते हैं, चौड़ाई के लिए W ले लेते हैं, एरिया के लिए A ले लेते हैं, यानी 3 वेरिएबल हम लोग ले लेते हैं। अब ये डिपेंड करना है कि इसको दशमलव तक कैलकुलेट करना है कि केवल इंटीजर वैल्यू तक। अगर आप दशमलव तक की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, यहाँ फ्लोट लगाएंगे। अगर इंटीजर कैलकुलेट करना है यानी बिना दशमलव का, यहाँ क्या लगा देंगे, आइडेंटिटी लगा देंगे। चलिए ये क्लियर हुआ। दूसरी लाइन होगा इनपुट का कि हमें क्या क्या चीजों की जरूरत है। पहली चीज तो हमें लंबाई की जरूरत है। किस चीज की जरूरत, लंबाई। यानी पहले मैसेज देंगे प्रिंटफ इंटर द
लेंथ, इंटर द लेंथ। इसको लेंथ को किस पे रखना है हमको, यल पर। किस पे रखना है, यल पर। उसके बाद हमको क्या चाहिए, विड्थ। विड्थ का मतलब चौड़ाई। डब्ल्यू पर ले लिया। अब आपको एरिया का मतलब ए निकालना है, ए बराबर यल मल्टीप्लाई यल मल्टीप्लाई यानी लंबाई गुणे चौड़ाई। आपका क्या आ गया, एरिया। अब एरिया आउटपुट आ गया, इसको प्रिंट करने के लिए प्रिंटफ एरिया इक्वल परसेंट डी। आपका रिजल्ट कितना आया है, एरिया क्या करेंगे आप, प्रिंट करके हो गया। अब यहाँ कैलसीएस लगा दिया, ये ब्रेकर। ये इस तरीके से कोई भी प्रोग्राम अगर आप स्टार्ट करेंगे तो पहले इन चीज़ों को आपको सोचना पड़ेगा। चलिए हम लोग लैपटॉप पे चला के, प्रोजेक्टर पे चला के इस प्रोग्राम को हम लोग देखते हैं। चलिए ये देखते हैं, एक प्रोग्राम हमने बनाया। सी का कंपाइलर देखिए कैसे आएगा। पहले देखेगा कि इन्होंने 3 वेरिएबल दिया, पहला यल, दूसरा डब्ल्यू, तीसरा ए। यानी यल पर हम लोग लेंथ रखेंगे, डब्ल्यू पर हम लोग विड्थ रखेंगे, ए पर हम लोग एरिया। तीनों के अंदर किस टाइप की वैल्यू रखेंगे, इंटीजर। सीएलआर या सीआर का काम क्या है, क्लियर स्क्रीन करेंगे। पहला हम पूछेंगे लेंथ क्या है, लेंथ यल पे आएगा। विड्थ क्या है, डब्ल्यू पर आ जाएगा। एरिया इक्वल लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई। आपका ये निकल के आ जाएगा एरिया। स्पीड आपकी ये पर आ जाएगी, पहले प्रिंट होगा योर स्पीड, फिर ए की वैल्यू जो भी हो वो कैलकुलेट होके आ जाएगा। चलिए इस प्रोग्राम को हम लोग चलाते हैं। पहले कंपाइल कराते हैं, 0 एरर, फिर रन कराते हैं। माना लेंथ सपोज दैट हमारी 56 फीट, विड्थ हमारी 14 फीट। टोटल कितना आया, 784। छप्पन मल्टीप्लाई 14। देखिए फिर चला कर हम लोग देखते हैं। लेंथ 60, विड्थ 60, विड्थ 15। ये आपका कितना आ गया, 900। यानी कि ये प्रोग्राम आपका सक्सेसफुल चल रहा है। बस आपको इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा करके प्रोग्राम आप लोग बनाते रहेंगे और ये अपडेट करते रहेंगे। बस आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी अगले दिन फिर हम लोग मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ।